अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर वीकली राउंड अप। हमारे साथ हैं मिस्टर शोएब मेमन। सर कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। तो मेरा पहला सवाल ये है कि जो पिछले इस 4 दिनों में इंडेक्स 1100-1200 पॉइंट नीचे रहा है, 1.1% डाउन था, तो आपके हिसाब से कोई फंडामेंटल शिफ्ट आया है या सिर्फ पॉलिटिकल जिटरनेस है या कोई और वजह? नहीं, पॉलिटिकल तो क्लियर हो गया था एंड दैट इज़ व्हाई आपने देखा कि पहले 2 दिन में मार्केट जो है वो पॉजिटिव चेंज शो किया था इंडेक्स में। उसके बाद जो है थोड़ी-सी सेलिंग वी विटनेस क्योंकि मार्केट थोड़ी-सी ऑलरेडी इज़ ट्रेडिंग एट हाई लेवल्स। तो माइनर करेक्शन वी विटनेस्ड। सो आई थिंक ओवरऑल 1% डाउन है। तो हम कह सकते हैं कि रेंज बाउंड सी रही है मार्केट विद एरेटिक बिहेवियर। राइट। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये, अगले हफ्ते मॉनेटरी पॉलिसी भी है, रिजल्ट सीजन भी शुरू हो रहा है, बैंक्स और सीवाई कंपनी स्पेशली एफआई कंपनीज भी आने शुरू हो जाएंगी, इनपी की अर्निंग्स भी हैं। करंट अकाउंट का भी तो हमने इस हफ्ते ही देख लिया, पॉजिटिव नंबर था। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट सीजन अगले हफ्ते का आउटलुक? जी, आई थिंक रिजल्ट्स तो बेहतर होंगे। आप देखेंगे फर्टिलाइज़र में ऑलरेडी डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका 1% इंडेक्स डाउन है, फर्टिलाइज़र कंपनीज हैव शोन पॉजिटिव परफॉर्मेंस। उसमें आप देख लें एफएफसी, एंग्रो होल्डिंग्स और फातिमा फर्टिलाइज़र, इन्होंने तो पॉजिटिव चेंज शो किया है। और एफएफसी की बोर्ड मीटिंग भी अनाउंस हो गई है 29 जनवरी की एंड वी हैव ऑलरेडी बीन पॉजिटिव एज यू नो वी मेंशन इन आवर लास्ट वीक इंटरव्यू। तो उसमें ये है कि तकरीबन आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग 27 रुपए का डिविडेंड फॉर द लास्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर, क्योंकि उससे पहले के डिविडेंड्स अनाउंस हो गए थे। तो ये पहला डिविडेंड होगा जो कि मर्जर के बाद जो है वो पहला डिविडेंड अनाउंस होगा। सो आई थिंक एफएफसी कंटिन्यूज टू लुक गुड। आप देखें तो अगर 25 से 27 रुपए का डिविडेंड अभी आ जाता है और 50 रुपए का डिविडेंड फॉर द फुल ईयर, तो 14 मंथ्स का जो डिविडेंड यील्ड है, डिविडेंड है, वो दैट्स गोइंग टू बी अराउंड 75 रुपीस। So I think it's a good dividend going forward. I think FFC will continue to grow in terms of earnings and dividends. So one should stay bullish on Fuji Fertilizer. साथ ही साथ आपके एंग्रो फर्टिलाइज़र है, दिस इज़ ऑल्सो अ गुड स्टॉक। जो इन्वेंट्री इनकी थी दिसंबर में, आप देखें जो कि 2-3 महीने से स्टक थी, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन सोल्ड। तो एग्रो फर्टिलाइज़र लुक्स गुड, बट आप एंग्रो होल्डिंग्स को ज़रा ज़्यादा मेरा ख्याल है फोकस कर लें तो बेहतर है, बिकॉज एंग्रो होल्डिंग्स में चेंज ये है कि फर्टिलाइज़र बिजनेस भी है, दूसरे बिजनेसेस भी हैं, इंक्लूडिंग द टावर बिजनेस। तो जो टेलीकॉम के टावर्स हैं उनका उस साइट पे इनका मर्जर होने जा रहा है, जो कि काफ़ी हो गया है, सिर्फ फाइनल चीज़ें रहती हैं। तो अगर एक दफ़ा वो हो जाएगा, आई थिंक वी आर गोइंग टू सी अर्निंग्स एक्रोइंग फ्रॉम टावर बिजनेस। टावर बिजनेस से जब ये ग्रोथ आएगी तो आई थिंक एंग्रो होल्डिंग्स जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है उस हिसाब से। तो आई थिंक उसे देखना चाहिए। राइट। जहाँ तक आपने मेंशन किया था मॉनेटरी पॉलिसी का, तो एज रिसर्च इज़ ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग 200 बेसिस पॉइंट कट, जो कि अभी 13% पे है, तो 2% कट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर स्टेट बैंक स्लो भी जाता है तो 1% कट इज़ ऑल्सो गुड। हो सकता है कि मार्केट जो है छोटा सा करेक्शन का बिहेवियर शो करे, नेगेटिव बिहेवियर शो करे वेरी वेरी शॉर्ट टर्म में, बट आई थिंक ओवरऑल इंटरेस्ट रेट कट इज़ पॉजिटिव फॉर मार्केट, क्योंकि हम वैसे भी सिंगल डिजिट जो है वो इंटरेस्ट रेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय सितंबर। सो आई थिंक अगर 13% से 9.5% होते हैं तो दोबारा से म्यूचुअल फंड्स के पास पैसा आना शुरू हो जाएगा और मार्केट में नया पैसा भी आएगा। सो आई थिंक वन शुड स्टे बुलिश ऑन द मार्केट। जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी बेहतर होंगे, बैंक्स के रिजल्ट्स बेहतर होंगे, ऑयल के बेहतर होंगे, क्योंकि आपने देखा कि जो ऑयल स्टॉक्स हैं ओजी, पीपीएल, इनकी अर्निंग्स काफ़ी बेहतर हैं। और साथ में जो स्टोरी है वो ये है कि पहले वो जितने कमा रहे थे उसमें कैश जनरेशन उनकी काफ़ी कम हो रही थी, बिकॉज वो रिसीवेबल्स स्टक हो रहे थे। अब जो है वो 100% से ज़्यादा जो है वो रिसीवेबल कलेक्शन है, बिकॉज वो पिछले भी कलेक्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक जो ओजी और पीपीएल, ओजीडीसी और पीपीएल के रिजल्ट्स आएंगे तो उसमें जो डिविडेंड्स हैं अगर वो बेहतर होते हैं तो दैट वुड बी अ क्लियर इंडिकेशन कि कंपनीज जो है अब वो डिविडेंड्स पे भी फोकस कर रही हैं, साथ ही साथ एक्सप्लोरेशन पे भी फोकस कर रही हैं, क्योंकि अब उनके
कैश फ्लोज जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो इन सिचुएशन को देख के आप क्या एडवाइस करेंगे इन्वेस्टर्स को कि कौन से सेक्टर्स में अपनी एलोकेशन रखनी चाहिए? जी देखें यार, इस हफ्ते हमने देखा थोड़ा सा कि सीमेंट में भी इंटरेस्ट आया है। उसमें जैसे फौजी सीमेंट है वो काफ़ी ऊपर हुआ, डीजी खान सीमेंट ऊपर हुआ। सो सिलेक्टिव बेसिस पे तेज़ी हुई है सीमेंट में। बाकी कुछ स्टॉक्स जो है वो नेगेटिव भी क्लोज हुए हैं। सो बट आई थिंक एज इंटरेस्ट रेट्स फॉल तो आपके जो सिक्लिकल्स जिसमें सीमेंट्स जो है वो ज़्यादा हैं तो उनमें स्टोरी डेवलप होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी 45 to 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम कर रहे हैं। सो आई थिंक सीमेंट में एज इंटरेस्ट रेट्स फॉल सीमेंट में स्टोरी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। एंड आई थिंक ओवर पीरियड आई थिंक सीमेंट स्टॉक्स आर लाइकली टू डू वेल गोइंग फॉरवर्ड। सो गोइंग फॉरवर्ड अगर आप देखें तो सीमेंट्स, आप बैंक्स बिकॉज सेफेस्ट अर्निंग्स है, आपके डिविडेंड यील्ड्स बेहतर हैं, फर्टिलाइजर्स बहुत अच्छे हैं, ऑयल को भी अब आप जो है देख सकते हैं, बारिंग माइनर करेक्शंस ओवरऑल। Thank you, Shoaib sir, for your time. वेलकम। Right. And the audience, for more informative videos, please continue following us on our YouTube and other social media handles. Thank you.